प्रथम अध्याय अर्जुन विषाद योग। कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्माः सनातनः धर्मे नष्टे कुलं कृत्स्नं धर्मो अभिमहत्यम्। जिस प्रकार लकड़ी पर लकड़ी रगड़ने से उससे जो अग्नि निकलती है वह प्रदीप्त होकर सारी की सारी लकड़ियों को भस्म कर डालती है, उसी प्रकार जब एक ही कुल में उत्पन्न लोग मत्सर से परस्पर घात करने लगते हैं तब उस घोर पाप के दोष के कारण सारे वंश का विनाश हो जाता है। इसलिए इस पाप कर्म से वंश परंपरागत कुल के धर्म का नाश हो जाएगा और तब सारे कुल में अधर्म के सिवाय कुछ भी नहीं बचेगा, अर्थात कुल में अधर्म फैल जाएगा। अधर्माभिभवान् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्णसंकरः। जब ऐसी दशा उत्पन्न हो जाती है तब सत और असत का विचार करना असंभव हो जाता है। सबके सब मनमाना आचरण करने लगते हैं और तब विधि तथा निषेध नष्ट हो जाते हैं। जैसे हाथ का दीपक खोकर अंधेरे में चलने से समतल भूमि पर भी लड़खड़ा कर गिरना पड़ता है, वैसे ही जब किसी वंश में क्षय होता है तब सनातन धर्म का आचार विचार नष्ट हो जाता है। फिर ऐसी दशा में पाप के सिवाय दूसरी कौन सी चीज बची रह सकती है। जब यम और नियम नष्ट हो जाते हैं तब इंद्रियां स्वच्छंद विचरण करने लगती हैं, जिससे कुलांगनाएं भी व्यभिचारिणी हो जाती हैं। उत्कृष्ट प्रकृति के लोग अधमों में जा मिलते हैं और ब्राह्मण एवं शूद्रादि वर्ण परस्पर मिलकर एक रूप हो जाते हैं, जिससे जाति धर्म का समूल नाश हो जाता है। जिस प्रकार चौराहे पर रखे हुए बलि पर कौओं के समूह चारों ओर से आकर इकट्ठे हो जाते हैं, उसी प्रकार ऐसे कुलों में चारों ओर से महापाप का प्रवेश होने लगता है। संकरो नरकाय कुलघ्नानां कुलस्य च पतन्ति पितृहोषां लुप्तपिण्डोदकक्रियः। इसके बाद उस कुल को भी और कुल घातियों को भी नरक में जाना पड़ता है। और भी देखिए, इस तरह से वंश में बड़ी हुई प्रजा अधोगति को जाती है, तब उस वंश के पितरों को भी स्वर्ग से नीचे गिरना पड़ता है, क्योंकि जहाँ नित्य तथा नैमित्तिक कृत्यों का क्षय हो जाता है वहाँ किसी को तिलांजलि देने की परवाह हो सकती है। फिर ऐसी दशा में पितृलोक क्या करें, स्वर्ग में कैसे ठहरे। इसलिए वे भी असहाय होकर अपने भ्रष्ट कुल वालों के पास नरक में जा पहुंचते हैं। जैसे सांप नखाग्र में काटे तो भी उसका विष चोटी तक फैल जाता है, वैसे ही इस महापाप के दोष से ब्रह्मलोक तक पहुंचे हुए पितरों सहित सारा कुल डूब जाता है। दोषे रहते ही कुलघ्नानां वर्ण संकर कारकैः उत्साद्यन्ते जाति धर्माः कुलधर्माश्च शाश्वतः। उत्सन्कुलधर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरके अनियतं वासो भवतीत्यनुशुश्रुम्। अहो बत महत्पापं कर्तुं व्यवसिता वयं यत् राज्य सुखलोभेन हन्तुं स्वजनमर्दितः। हे देव, आप जरा ध्यान पूर्वक सुने। इसमें एक और भी महापातक होता है। वह यह है कि जब एक कुल पथ भ्रष्ट हो जाता है तब उसके संग दोष से दूसरे लोग भी पतित हो जाते हैं। जैसे अपने घर में अकस्मात लगी हुई आग औरों के भी घरों को जलाकर भस्म कर देती है, वैसे ही उस कुल की संगति जिसके साथ होती है वे सब के सब उस कुल के कारण महापापी हो जाते हैं। इस प्रकार अनेक पातकों से युक्त वह केवल नरकगामी कुल ही होता है, उसे नरक की यातना भोगनी पड़ती है। अर्जुन ने फिर कहा, जब एक बार वह कुल नरकगामी हो जाता है तब कल्प के अंत तक भी वह वहां से मुक्त नहीं होता। कुल का घात करने से इसी प्रकार अंतविहीन अधोगति होती है। हे देव,
आपने मेरी तरह की बातें कान से सुनी, पर मैं देखता हूँ कि अभी तक आप पर कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ रहा। क्या आपने अपना हृदय वज्र सा कठोर बना लिया है? आप फिर ध्यान दें, जिस शरीर के लिए सुख संपत्ति की कामना की जाती है वह सब कुछ क्षणभंगुर है। तो आप ही बताएं कि इस प्रकार होने वाले महापातक का हम त्याग क्यों न करें? ये सब अपने पूर्वज एकत्रित हुए हैं, उनको मार डालो। इस प्रकार की बुद्धि से उनकी तरफ देखा, क्या मुझसे कोई कम गलती हुई है? आप ही बताइए। यदि माम प्रतीकाय शस्त्रं शस्त्रपाणयः घात राष्ट्रारणे हन्यस्तन्मे क्षीमतरं भवेत्। तो मैं यही समझता हूँ कि इसके बाद भी जिंदा रहने से ज्यादा श्रेयस्कर यही है कि मैं अपने शस्त्र को फेंक दूं और इन्हीं लोगों के प्रहार को प्रसन्नता पूर्वक सहन करूं। यदि ऐसा करने में मेरे प्राण भी चले जाएं तो भी वह अच्छी बात ही है, पर यह घोर पाप करने की मेरी तनिक भी इच्छा नहीं है। इस प्रकार अर्जुन ने स्वजनों के वध की कीमत पर प्राप्त राज्य सुख को नरक भोग के सिवाय कुछ भी नहीं माना। एवं मुक्त्वार्जुनः संख्ये रथोपस्थोपाविशत् विसृज्य सशरं चापं शोकसंविग्नमानसः। संजय ने धृतराष्ट्र से कहा, हे महाराज, उस समय रणभूमि में अर्जुन ने ये सब बातें भगवान से कही। फिर आगे क्या हुआ उसे भी सुने। इसके बाद अर्जुन को बहुत दुख हुआ और उसकी दशा असहनीय हो गई। उसी दुख के आवेश में वह रथ से नीचे उतर गया, जैसे कोई राजकुमार पदच्युत की दशा में सर्वथा तेजहीन हो जाता है अथवा सूर्य राहु से ग्रसित होने के कारण निस्तेज हो जाता है, अथवा महासिद्धि का लोभी तपस्वी भ्रमिष्ट हो जाता है और फिर कामना के वशीभूत होकर वह दीनहीन हो जाता है। वैसे ही रथ से उतरा हुआ वह अर्जुन दुख के कारण अत्यंत जर्जर सा दिखाई देने लगा। तत्पश्चात उसने धनुष बाण का परित्याग कर दिया। उसका धैर्य जाता रहा, उसकी आंखों से अजस्र जलधारा प्रवाहित होती रही। संजय ने कहा, हे महाराज, बस ऐसी उसकी अवस्था हो गई, ऐसी घटना उस जगह घटी। अर्जुन को दुखी देखकर वैकुंठ के स्वामी भगवान श्री कृष्ण ने उसे किस प्रकार परमार्थ का ज्ञान कराया, श्री निवृत्तिनाथ का दास ज्ञानदेव कहता है कि इसका विशद वर्णन अब आगे मिलेगा, जो सुनने में रोचक एवं कुतूहल उत्पन्न करने वाला होगा। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे अर्जुन विषाद योगो नाम प्रथमो अध्यायः समाप्त। प्रसिद्ध श्री ज्ञानेश्वरी के अमृत वचनों का पुण्य श्रवण करते रहें एवं इस निःशुल्क किंतु अमूल्य वाणी का लाभ अपने सभी इष्ट मित्रों को भी पहुंचाते रहें। श्री हरि।